अदरवाइज मून का स्टार लॉर्ड कहीं भी इन रेलिवेंट हाउसेस में अपीयर हो सकता है, तब भी हम होरेरी को जेन्युइन मानते हैं। तो सबसे पहले हम मून को देखते हैं। देखिए मून कहीं भी भाव चार्ट में 5, 7, 9, 11 कहीं भी हाउस में नहीं है। कस्पल पोजीशन में भी कहीं वो 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, 9 में नहीं है, 11 में नहीं है। मून का स्टार लॉर्ड जो है देखिए केतु है, और केतु है तो वो मार्स भी है और सैटर्न भी है। अगर मून अपीयर नहीं होता है तो मून का स्टार लॉर्ड या उसके रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स अपीयर हो जाते हैं, तब भी हमारी होरेरी जेन्युइन है। अब हम केतु को देखते हैं। तो केतु देखिए 5th भवा में बैठा है। उसके बाद केतु देखिए कहीं यहाँ पर 7 में नहीं है, 9 में नहीं है, 11 में नहीं है। बट केतु मार्स भी है। मार्स भी देखिए 5th भवा में बैठा है। मार्स यहाँ 7 में भी अपीयर हो रहा है और मार्स हमारा 11 में भी अपीयर हो रहा है। केतु इज सैटर्न ऑल्सो। अब सैटर्न देखिए यहाँ 7th में बैठा है, और इधर आ जाते हैं। देखिए सैटर्न हमारा 5 में है, 9th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, और सैटर्न हमारा 11 में भी है। सो हमारा 5, 7, 9, 11 सभी हाउसेस आ जाते हैं। सो क्वेरी इज प्रीटी मच जेन्युइन। अब इसको, हाँ जी बताइए सर, पूछिए। अच्छा, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए क्या? 5, 9, 11? नहीं 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 नहीं, किसी में भी अपीयर हो जाए सर। अच्छा, कोई भी एक चलेगा। इधर 5, इधर 9, इधर 11। 7 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 7th हाउस भी, 7th हाउस फर्स्ट मैरिज, 9th हाउस सेकंड मैरिज। तो अगर आपका सेकंड मैरिज का प्रॉमिस होता है तो आपका जो 7th हाउस है, 7th एसएसएल है, दैट शुड कनेक्ट टू 9th। ओके। जैसे हम फर्स्ट चाइल्ड 5 से लेते हैं, सेकंड चाइल्ड 7 से लेते हैं, तो फर्स्ट 5 अगर 7 से कनेक्ट होगा तभी पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा आएगा। इसी तरह अगर आपकी दूसरी मैरिज का प्रॉमिस है तो 7th एसएसएल का रिलेशन 9 से बनना जरूरी है, और 9th एसएसएल का रिलेशन 7 से बनना जरूरी है, तभी मैरिज होता है। तो पहले आपकी पहली शादी होगी, वो टूटेगी, उसके बाद दूसरी होगी ना। तो 7 का 9 से कनेक्शन होना चाहिए। वो अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आप देखिएगा किस तरह से। अब इस होरेरी के लिए जो हमारा प्राइमरी कस्प रहेगा, प्राइमरी रहेगा हमारा 9। असेंडेंट हमें हमेशा पढ़ना है, 11th हमें हमेशा पढ़ना है। एक मिनट में एडमिट कर लूं। बट इस होरेरी में हम साथ में 7th एसएसएल को भी रीड करेंगे कि 7 का 9 से कनेक्शन है या नहीं है। सो हमारी अब जो नजर रहेगी, हमारे पास कौन कौन से हाउस हो गए। एक हमारे पास हो गया 5, 11, ये हमारे सपोर्टिंग है ना, और 9 हमारा प्राइमरी है। और यहाँ पर 7th हाउस भी डेफिनेटली अपीयर होता है। सो 5, 7, 9, 11 हमारी कंसंट्रेशन इन्हीं हाउसेस पे रहेगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेंडेंट सब लॉर्ड, दैट इज केतु। केतु इज इन सैटर्न स्टार। अब सैटर्न को हमें भाव चार्ट में फर्स्ट चेक करना है। देखिए भाव चार्ट में सैटर्न हमारा 7th में बैठा है। अब कस्पल पोजीशन में देखते हैं। देखिए सैटर्न हमारा 5 में अपीयर हो रहा है, सैटर्न हमारा 9th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, सैटर्न हमारा 11 में भी है। सो 5, 9, 11। सो केतु इन्वॉल्व्स 5, 7, 9, 11 सभी रेलिवेंट हाउस की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। सब लॉर्ड इज केतु। अब केतु है तो वो मार्स भी है और सैटर्न भी है। केतु को पीएस नहीं है, सो हम भाव चार्ट में नहीं लेंगे। राजेंद्र जी आपको ये रूल पता है ना, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड का फर्स्ट हमें पीएस चेक करना है। अगर पीएस होगा तो हम भाव चार्ट में लेंगे, अदरवाइज कस्पल पोजीशन में लेंगे। हाँ पता है जी। कस्पल पोजीशन में केतु 5, 7, 9, 11 में कहीं नहीं है। मार्स को चेक करते हैं। मार्स को भी देखिए पीएस नहीं है, और इधर देखिए मार्स हमारा 7 में है और 11 में है। सैटर्न को पीएस है। सो सैटर्न के जो नंबर्स हम यहीं से देख लेते हैं। सैटर्न इन चारों हाउसेस में अपीयर हो रहा है, 7,
5, 9, 11। अब हमें डेट्रीमेंटल हाउस चेक करने हैं फर्स्ट। सो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी है हमारा 9। अब 9 के लिए जो डेट्रीमेंटल रहेंगे वो कौन से रहेंगे? एक तो हमारा 8 रहेगा, 8 9 के लिए नेगेटिव है, सबसे ज्यादा 12th पोजीशन है। उसके बाद हमारा 12 नेगेटिव है, वो 9 से 4th पोजीशन है। सो 9th के लिए 8 एंड 12 सबसे नेगेटिव पोजीशन है। 9 के लिए अगर हम 7th काउंट करते हैं, 3rd होता है, तो 3rd इसके लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हाउस है। और 9th के लिए जो 6th पोजीशन है वो देखिए कौन सी है, वो हो जाती है ये सेकेंड, वो न्यूट्रल है। 7th हो गई ये, 8th हो गई हमारी 4th, एक 4 नेगेटिव है। तो यानी कि 4, 8, 12 ये 9th के लिए नेगेटिव पोजीशंस है। अब हमें केतु को 4, 8, 12 में चेक करना है, सेम मार्स को 4, 8, 12 में चेक करना है और सैटर्न को भी 4, 8, 12 में चेक करना है। अब केतु देखिए कहीं 4, 8, 12 में नहीं है। मार्स को देखते हैं, मार्स भी 4 में नहीं है, 8 में नहीं है, मार्स हमारा 12 में अपीयर हो रहा है। अब सैटर्न को देखते हैं, सैटर्न के ही 4, 8, 12। सैटर्न देखिए 4 में नहीं है, 8 में है, 8 में राशि लेवल पे है और 12 में नहीं है। केतु इज इन द सबसब ऑफ सन। सन को पीएस नहीं है और कस्पल पोजीशन में देखिए सन 7 में है और सन 9 में है। अब सन को भी पहले हम 4, 8, 12 में चेक कर लेते हैं। 4 में नहीं है, 8 में नहीं है, 12 में नहीं है। यहाँ पर मैंने जो सिर्फ 9 से इसलिए चेक की डेट्रीमेंटल पोजीशन क्योंकि 9th हाउस प्राइमरी है, उसका जो क्वेश्चन है वो सेकंड मैरिज के रिगार्डिंग है। हमें यहाँ 7th से नेगेटिव पोजीशन चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी वो डाइवोर्सी है। तो इसलिए अगर 7th को इन्वॉल्व करके कहीं 6 भी आता है तो उसका कोई इस क्वेश्चन में रोल नहीं रह जाता है। 5th हाउस से अगर हम देखेंगे, 5th के लिए भी सेम नंबर्स 4, 8, 12 वो नेगेटिव है, तो वो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया। यहाँ तक समझ आया सबको? यस। कुछ पूछना है किसी को? नहीं। ओके। अब हम 9th सब लॉर्ड देखते हैं। 9th सब लॉर्ड इज सैटर्न। ओ सॉरी, केतु एज सैटर्न देखेंगे। सॉरी, केतु एज सैटर्न देख लीजिए। सैटर्न ही 9th का सब लॉर्ड भी है। मार्स भी देखते हैं अभी। सैटर्न इज इन मून स्टार। अब मून देखिए, मून किसी भी रेलेवेंट हाउस में नहीं है। 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, 9 में नहीं है, 11 में नहीं है, बट सैटर्न को पीएस है। सो सैटर्न के नंबर्स यहां से देख लीजिए, 7, 5, 9, 11। फर्दर सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड इज सैटर्न, सो हम इसको क्लब कर देंगे। सैटर्न ऑलरेडी 5, 7, 9, 11 में अपीयर हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर सैटर्न कहीं भी 4, 8, 12 में सिर्फ 8 में है एज अ राशि लॉर्ड, वो 4 में नहीं है, वो 12 में नहीं है। सो केतु एस केतु का प्रॉमिस है, केतु एस सैटर्न का भी प्रॉमिस है मैरिज का। अब थर्ड प्लैनेट है हमारा मार्स। केतु एस मार्स चेक करते हैं। मार्स भी देखिए सैटर्न के ही स्टार में। सो सैटर्न हमारा 5, 7, 9, 11 को इन्वॉल्व कर रहा है। सबलॉर्ड इज मरकरी। मरकरी को पीएस नहीं है। इधर देखते हैं, देखिए मरकरी 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, 9 में नहीं है, 11 में नहीं है। सो सब लेवल पर जब हमें एक भी रेलेवेंट हाउस नहीं मिल रहा, तो इन हाउसेस को जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, सो हम फर्दर आगे सब लॉर्ड तक जाने का कोई मतलब नहीं है। सो केतु एज मार्स इज नेगेटिव फॉर मैरिज, क्योंकि अगर सर सब लेवल पर पहले इन हाउसेस का एक सपोर्ट चाहिए। सो मरकरी आपका कहीं भी 5, 7, 9, 11 में अपीयर नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स कमिटमेंट इज नेगेटिव।
बिकॉज सबलॉर्ड को जो कमिटमेंट करनी है वो यस या नो करेगा, ही इज सेइंग नो, क्योंकि मरकरी देखिए स्ट्रांगली 4 में अपीयर हो रहा है और ये 5th को भी नेगेट कर रहा है, और 9th के लिए भी ये 8th पोजीशन होती है। So Ketu as Mars is not promising the marriage, it is a denial. But Ketu as Ketu कर रहा है, Ketu as Saturn भी कर रहा है, so promise is there. 9th सबसे लॉर्ड भी देखिए हमारा Saturn ही है, और Saturn हम रीड कर चुके हैं, that is also promising the second marriage. So हमारा ascendant का और प्राइमरी कस्प का प्रॉमिस है। अब हमें पढ़ना है 7th SSL, that is जुपिटर, मार्स, वीनस, मून। जुपिटर इज इन मार्स स्टार और जुपिटर को भी पीएस है। सो मार्स हमारा 5 में बैठा है और 11th कस्पल पोजीशन में है। जुपिटर को पीएस है। जुपिटर देखिए 5th का सब लॉर्ड है, जुपिटर 7th का सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड इज वीनस। वीनस को पीएस है और वीनस पीएस के साथ 7th भाव में है। वीनस इज इन 5, वीनस 9 में नहीं है, वीनस 11 में है। सो 5, 11। अब जो फर्दर सब लॉर्ड मून है, अब मून देखिए एक भी रिलेवेंट हाउस में अपीयर नहीं हो रहा है, ना 5 में है, ना 7 में है, ना 9 में है और ना 11 में है। और इनका जो 7th SSL है देखिए किसी भी लेवल पर 9th हाउस से लिंक नहीं हो रहा है। अगर ये कहीं स्टार लेवल सब लेवल पर 9 से लिंक हो जाता और फर्दर सब लॉर्ड चलिए 3 में आ जाता, कोई फेवरेबल हाउस में भी आ जाता, तब हम कह सकते थे। बट यहाँ पर देखिए जुपिटर कहीं भी 9 में, मतलब स्टार सब के थ्रू 9th में अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक बार 11th SSL राहु। पर मैडम 7th ने तो डिनायल कर दिया, तो सुनिए, आगे बढ़ना चाहिए। डिनाइल कर दिया ना, सुनिए तो अभी असेंडेंट का और 9th का प्रॉमिस है। 7 जो है वो 9 से लिंक नहीं हो रहा। जी जी ठीक है, कभी कभी फिर भी हमें कंफर्म होने के लिए पूरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी ना। जी ठीक तो यहाँ पे एक बार दशा भुक्ति भी देखेंगे। देखिए कभी कभी लव मैरिज के केस में भी क्या होता है कि हम ये कह देते हैं कि कई बार ऐसे मैंने हॉरेरीज देखी हैं। वैसे तो नॉर्मली रूल है कि 5 7 से कनेक्ट होना चाहिए, 7 5 से कनेक्ट होना चाहिए। बट ये देखा गया है कि अगर 5 आपका 7 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो मैरिज होती देखी गई है। जरूरी नहीं है कि 7th पे 5 से कनेक्ट हो। अभी इनका क्वेश्चन ठीक है, सेकंड मैरिज का था, तो असेंडेंट और 9th हाउस का तो प्रॉमिस है, 7th का नहीं है। प्राइमरी कस्प इनका प्रॉमिस दे रहा है। वो एक बात ठीक है कि 7th का 9 से कनेक्शन कहीं नहीं हो रहा, बट फिर भी हम 11th को पढ़ेंगे, दशास को भी देखेंगे। देखिए अगर मैरिज नहीं होगी, डेस्टिनी में अगर अभी मैरिज नहीं है या होनी ही नहीं है, तो आपको टाइमिंग भी नहीं मिलेगी। पर मैडम प्राइमरली तो जो प्राइमरी कस्ट है वो तो 9 है, तो 9 इस है, लेवल तो निकल गया लाइफ से, निकल गया ना, निकल गया। यहाँ पर मैं जो एज पर रूल्स है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो रूल्स हैं। बट कभी कभी वही चीज आ गई ना कि कभी कभी रूल से बियॉन्ड जाकर भी इवेंट्स होते हैं। ओके ठीक है मैडम। अब सपोज इसकी कोई दशा भुक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाए जो 9 से लिंक हो रही है जी, और 7 से भी लिंक हो रही है, 5 से भी हो रही है, तो माइट भी इसकी मैरिज हो सकती है। 7 9 से लिंक नहीं हो रहा, बट इसका 9th तो 7 से लिंक हो रहा है ना, जो प्राइमरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और असेंडेंट भी स्ट्रांगली लिंक हो रहा है 9 से। जी जी, तो इसीलिए अभी सिर्फ इसी बेस पे हम इसको डिनायल नहीं बोल सकते। ठीक है ठीक है। 11th पढ़ते हैं क्योंकि फिर देखते हैं और फिर दशा भुक्ति पर आते हैं, फिर चेक करते हैं। जी राहु इज इन सन स्टार। सो सन देखिए हमारा 7 में भी है, 9 में भी है। राहु को भी पीएस है,
और राहु देखिए 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, 9 में है और 11th का सब सब लॉर्ड है और भाव चार्ट में भी देखिए 11th में बैठा है। सब लॉर्ड इज केतु। केतु मार्स भी है, सैटर्न भी है। सो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मार्स है 7 में, 11 में और सैटर्न हमारा 5, 7, 9, 11 सभी में है। सब लॉर्ड इज जुपिटर। अब जुपिटर देखिए 5th का सब लॉर्ड आ गया, 7th का सब लॉर्ड आ गया। 11th में अगर हम डेट्रीमेंटल देखेंगे, ऑलरेडी हमने पहले देखे थे, सैटर्न सिर्फ और सिर्फ 8 में अपीयर हो रहा है और मार्स हमारा सिर्फ और सिर्फ 12 में अपीयर हो रहा है। जुपिटर में डेट्रीमेंटल देखते हैं, जुपिटर 8th का सब लॉर्ड आ रहा है और पीएस के साथ 8th में बैठा भी है और जुपिटर हमारा 12 में भी है। सो यहाँ देखिए सब लेवल और सब लेवल दोनों पर 9th हाउस नेगेट हो रहा है, बट प्रॉमिस इज देयर बिकॉज सैटर्न जो है वो स्ट्रांगली 9 में आ रहा है और जुपिटर आगे 5th का सब लॉर्ड है और 7th भी मल्टीप्लीकेशन हाउस है। राहु एज सन जो है देखिए ये नेगेटिव हो जाता है। सन इज इन मरकरी स्टार। अब ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं मरकरी एक भी रेलिवेंट हाउस में नहीं है। मरकरी ना आपका 5 में है, ना 7 में है, ना 9 में है, ना 12 में है। सो राहु एज सन इज नेगेटिव, इट्स डिनायल। उसके बाद अगर हम राहु एज वीनस देखेंगे, दैट इज ऑल्सो डिनायल। देखिए वीनस क्या है, सन, जुपिटर, मरकरी। सो सन हमारा जहां 7 और 9 में अपीयर हो रहा है, जुपिटर जहां हमारा 5 और 7 में अपीयर हो रहा है, सब लॉर्ड मरकरी या फिर किसी भी कस्प में अपीयर नहीं हो रहा। सिर्फ राहु का एक प्लैनेट, राहु एज राहु प्रॉमिस दे रहा है, 2 प्लैनेट नेगेटिव है। अब 11th भी देखिए यहाँ कर वीक पड़ गया ना, बट डिनाइल नहीं है बिकॉज राहु एज राहु इज गिविंग। 11th एसएसएल जब भी राहु और केतु आएंगे, अगर आपका एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट या एक ही प्लैनेट दे रहा है तब भी इवेंट होते देखा गया है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग दशा भुक्ति मिलती है तो। अभी यहाँ तक अभी मैंने प्रॉमिस रीड किया, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए फिर हम दशा पे जाएंगे। मतलब अब समझ आया कि सेकंड मैरिज के लिए सिर्फ अगर जैसे मैंने कल चार्ट बनाया तो मैं हाँ जी। 7th एसएसएल तक आकर के मैंने छोड़ दिया, फिर 11th को मैंने स्टडी नहीं किया कि 7th और 9 से कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी ये समझ आया कि ऐसा करके नहीं छोड़ना आगे और नहीं छोड़, हाँ बिल्कुल रीड करना चाहिए। देखो मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो मैम नॉर्मली क्या रूल है लव मैरिज के लिए भी 5 का 7 से, 7 का 5 से कनेक्शन होना चाहिए। हाँ। बट 2-3 हॉरेरीज मेरे पास ऐसी लगी जहाँ 5th 7 से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लव मैरिज का जो मेन रोल है वो 5th हाउस का है। अगर आपका 5th 7 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वहां मैंने शादी होते हुए देखी। 7 जो है वो सिर्फ 7-11 से लिंक हो रहा था, वो 5 से लिंक नहीं हो रहा था। तो उस केस में क्या है, जब आपका प्राइमरी तो 5 है, अगर 5-7 से लिंक हो रहा है तो दैट लव अफेयर विल कन्वर्ट इनटू मैरिज। अब जैसे इसमें भी प्राइमरी 9 है, 9 आपका 7-9 से लिंक नहीं हो रहा, मैं मान रही हूँ होना चाहिए, जब तक 7 और 9 का कनेक्शन नहीं बनता वो आपका 7th हाउस मल्टीप्लाई नहीं होता। बट यहाँ पर फिर भी मैं आगे गई, क्यों? क्योंकि असेंडेंट का प्रॉमिस है, 9th का है, 11th का भी है। सो इसलिए, और अगर कई बार ऐसा होता है कि सपोज 7-5 से नहीं हो रहा, तो इस केस में ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि शादी के बाद उतना अट्रैक्शन नहीं रहता, 5th हाउस अट्रैक्शन का भी है, तो वो चीज एक ठीक है, शादी हो गई, शुरू में प्यार होता है, बाद में नहीं रहता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह जाती है, वो चीज भी होती है। देखते हैं अभी इनका दशा पे भी आते हैं। देखिए दशा लॉर्ड भी है वो केतु ही है। केतु ही असेंडेंट का सब लॉर्ड है और केतु के 2 प्लैनेट्स का प्रॉमिस है। केतु एज केतु, केतु एज सैटर्न
केतु एज मार्स नेगेटिव था क्योंकि मार्स जो है मरकरी के सब में है और मरकरी हमारा किसी भी रेलेवेंट हाउस में नहीं है। अब इनकी जो भुक्ति चल रही है इनकी जुपिटर की, जो कि अप्रैल 2022 तक है, यानी कि अब खत्म होने वाली है। उसके बाद आएगी इनकी सैटर्न की। सो अब हम जुपिटर को एज अ भुक्ति लॉर्ड पढ़ते हैं, फिर हम सैटर्न को पढ़ेंगे। भुक्ति लॉर्ड के लिए क्या रूल है? भुक्ति लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ प्राइमरी कस्प। तो अब जुपिटर देखिए, मार्स, वीनस, मून नहीं है। क्यों नहीं है मैम? आंसर दीजिए। क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन में तो एक भी रेलेवेंट हाउस नहीं है ना यहाँ पे। मून हमारा किसी भी रेलेवेंट हाउस में अपीयर नहीं हो रहा है। हाँ। वो 5, 7, 9, 11 कहीं भी नहीं है, है ना। और वो सिर्फ और सिर्फ देखिए कौन सी कस्पल पोजीशंस में है। मून आपका 4 में है, मून आपका 8 में है और मून आपका 10 में बैठा है। ठीक है। अब अगर इन्वॉल्वमेंट जुपिटर के थ्रू, जुपिटर हमारा 5 में है और 7 में है, मार्स भी हमारा 7 में है एंड 11 में है, वीनस पीएस के साथ 7 में बैठा है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, पहले तो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट पे कहीं भी 9th हाउस अपीयर नहीं हुआ, दैट इज द प्राइमरी कस्प फॉर सेकंड मैरिज। सो जुपिटर भुक्ति स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है ही नहीं 9th हाउस की, और फाइनल में मून भी कहीं अपीयर नहीं हो रहा। मून आपका कहाँ अपीयर हो रहा है? 4 में, 8 में, 10 में, जो कि एडवर्स कंडीशंस है। सो जब तक जुपिटर की भुक्ति है तो मैरिज नहीं देती। जुपिटर के बाद इनकी सैटर्न की भुक्ति आएगी, जो कि चलेगी जून 2023 तक। अब सैटर्न को देखिए, सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग है। हाँ। मून किसी भी रेलेवेंट हाउस में नहीं है, बट सैटर्न को पीएस है। अब सैटर्न देखिए आपका पीएस के साथ 7th में बैठा है, 5 में भी है, 9th का सबसे लॉर्ड है, 11 में भी है। 5, 7, 9, 11 मैम मुझे पूरा करने दीजिए। 5, 7, 9, 11 की इन्वॉल्वमेंट हो गई और सेम हाउसेस से कमिटमेंट हो गई और फाइनल हो गया। और नेगेटिव देखे तो सैटर्न में ही 4 में नहीं है और 8 में वो सिर्फ राशि लेवल पर है और 12 में नहीं है। सो सैटर्न भुक्ति इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। बताइए सैटर्न भुक्ति में कोई कमी है? नहीं, ठीक है, समझ गई। राशि लोड है इसीलिए इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और वरना 9th